तो अनिशन गुंडा लेके 10 को यहाँ मर्डर करके कभी बाहर से करवाइए। ये बाहरी आदमी है, गुंडा थी है थाना अभी। अमरजीत कुमार हुआ सर। कहाँ घर हुआ आपका? गोपाई चक से तैयार है 10 बीघा लोग ये लोग दबाए हुए जाता है, देख लिया जाए पेपर उसमें। मेरा बरसों से चला कर रहे हैं, मार देने गला दबा दिए हैं, पेट दर्द कर रहा है हमारे लाठी से जो। हाँ। आज प्रशासन को बताएं, आज प्रशासन आए हैं तो बचाए हैं, ये लोग मंजबड़ी मारता। क्या अब अपने ही पैतृक जमीन पर खेती करना जुर्म बन गया है? क्या खेत में बोई गई फसल पर भी दबंगई का बुलडोजर चलने लगा है? पटना जिले के गोपाई चक से सामने आई तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है। यहाँ एक युवा किसान का आरोप है कि जमीन के विवाद में दबंगों ने न सिर्फ उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, बल्कि ट्रैक्टर चलाकर उसकी बोई हुई फसल को भी बर्बाद कर दिया। मृत का दावा है कि यदि पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो उसकी जान भी जा सकती थी। देखिए संवाद डिजिटल टीवी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। गोपाई चक गांव में पैतृक जमीन को लेकर चल रहा विवाद अब हिंसक रूप ले लेता नजर आ रहा है। किसान अमरजीत कुमार ने आरोप लगाया है कि जब वह अपनी जमीन पर खेती करने पहुंचे तभी 10 से 15 लोग लाठी डंडों के साथ पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। मृत का कहना है कि हमलावरों ने उनके साथ सिर्फ मारपीट और गला दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। इस हमले में उन्हें शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई है। आरोप है कि इसके बाद दबंगों ने ट्रैक्टर से खेत में लगी फसल को भी जोत कर पूरी तरह से बर्बाद। क्या आपका परिचय हुआ? अमरजीत कुमार हुआ सर। कहाँ घर हुआ आपका? गोपाई चक सर। गोपाई चक। अब बहुत कुहड़ के बोल रहे हैं, क्या आज हो गया घटना? सर हम अपना खेत लगा रहे थे, 10-20 को मिलके उधर से गुंडा आए, मारने पीटने लगे, बोले कि तुम मादरचोद अथी रंगदार बनते हो। हम बोले कि नहीं भैया जी, हमारा खेत पुश्तैनी है, बाप दादा का है, बरसों से करते आ रहे हैं। 10 बीघा लोग ये लोग दबाए हुए है और मारा है तो बोला है कि मारता है तो आके मारता है, बार बार घर चढ़ के बोलता है इंजोरी रिपोर्ट नहीं बनना चाहिए, इस तरह से मारता है। हमको पेट में दर्द है, बराबर मारता है, आके लोग करते हैं खेत। तो क्या आपका जो है कि ये जमीन आपका है या आप उसका जमीन कब्जा आप ही कर रहे हैं? नहीं सर, मेरा पुश्तैनी बाप दादा का है, देख लिया जाए पेपर उसमें। मेरा बरसों से चला कर रहे हैं और बाप दादा का संपत्ति है, जो ये लोग आके तंग करते हैं। कभी बाहर से बाढ़ से बुला के आदमी तंग करते हैं, 10-15 को आदमी मारे हैं मिलके। तो आप अकेले रहते हैं, आपका आदमी नहीं है? नहीं सर, हम अकेला पढ़ते हैं, हम पढ़ने लिखने वाला आदमी है, हमको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है। भाई ये लोग आके दहजते हैं, मारते हैं। हाँ। वो तो थाना वाला आए मंजबड़ी तो बचाए हैं, नहीं तो ये लोग बहुत मारे हैं। अच्छा, तो जान से मारने वगैरह की धमकी नहीं ना दिया है? जान से मार देने गला दबा दिए हैं, पेट दर्द कर रहा है हमारे लाठी से जो। हाँ। आते हैं मंजबड़ी बोलते हैं जान से मार देंगे, इसको मादरचोद को मार दो, जो कोई इसको देखने वाला नहीं है। अच्छा, कोई देखने वाला नहीं है आप? नहीं। थाना पुलिस प्रशासन वगैरह को ये बात बताए हैं? प्रशासन को बताएं, आज प्रशासन आए हैं तो बचाए हैं। ये लोग मंजबड़ी मारता है, पिटता है। हाँ। 10-15-20 को मिलके आता है, आज भी आया है 15 को से। हाँ। जब खेत पे जाते हैं तो ये लोग मारता है। पिछली बार आप ही जमीन रोपे थे? पिछली बार लगाए हैं, इस बार भी लगाया, मेरा फसल मंजबड़ी लगा दिया, जोत दिया गया है। अच्छा, मतलब आप लगाए तो आपको जोत दिया फसल? हाँ, फसल मंजबड़ी जोत दिया गया है। तो आप आगे इस पर कार्रवाई करिएगा ना? जरूर करेंगे, आगे जाते हैं तो थाना पुलिस जाना पड़ेगा आपको? जाते हैं, आए हैं, आज बचाए, नहीं आज बचाते तो ये लोग जान मार देता। अच्छा, तो बाकी केस उस पर जो है फाइल करिएगा? एकदम करेंगे सर, कहाँ जाएंगे गरीब आदमी, ऊपर ही नहीं आए, नहीं मिलेगा तो कहाँ आपका जाएंगे। जमीन वगैरह जो है वो गलती से जो है कि आपके पास आ गया है या आपका पुश्तैनी जमीन था? पुश्तैनी जमीन है, मेरा खतियानी जमीन है, इसका पेपर देख लिया जाए। मेरा वंशज का प्रॉपर्टी है। आपके वंशज के प्रॉपर्टी? हाँ। कितना प्रॉपर्टी है? करीबन वही 24 बीघा का बंटवारा है। 24 बीघा में 12 बीघा पड़ता है, हम लोग को 1 बीघा 1.5 बीघा मात्र करते हैं, उसमें भी लोग मारते हैं। उसमें भी आपको मार? हाँ, कुल गोतिया दबाए हुए, सब गोतिया दबाए हुए। अमरजीत कुमार के मुताबिक करीब 24 बीघा पैतृक जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। उनका आरोप है कि दूसरे पक्ष ने 10 से 12 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है। जब उन्होंने अपनी बची हुई जमीन पर खेती शुरू की तो उन पर हमला कर दिया गया। पीड़ित ने दावा किया है कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे उनकी जान बच सकी।
अब उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई FIR दर्ज करने और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल यह पूरे मामले में पीड़ित पक्ष के आरोप हैं। दूसरे पक्ष का बयान अभी सामने नहीं आया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही घटना की पूरी सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर जमीन के विवाद इस तरह हिंसा में बदलते रहे तो आम किसान अपने ही जमीन पर कितना सुरक्षित रह पाएगा।